हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 7वीं में संस्कृत विषय में व्याकरण खंड में स्वर संधि के अंतर्गत जो पूर्व रूप संधि है उसको पढ़ने के लिए हम जा रहे हैं। ठीक है, स्वर संधि के अंतर्गत जो पूर्व रूप संधि है उसको पढ़ने के लिए हम जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने दो उदाहरण लिखे हैं। क्या क्या लिखे हैं? बनेपी और कोपी। क्या लिखा है मैंने इसको? बनेपी और कोपी। ठीक है, ये हमारे दो उदाहरण हैं। अब इनका हम संधि विच्छेद करते हैं। बने धन अपी। क्या है? बने धन अपी। तो जो बनेपी है तो आपने उसका संधि विच्छेद देखा, बने धन अपी। ठीक है, तो यहां पर भी देख रहे हैं बने एक तरफ पड़ी आप, बने आप एक तरफ पड़ी, आपने बने कर दिया। तो हमारा जो एस की तरह यहां पर देख रहे हैं आप, जो एस है इसको संस्कृत में बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको? अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। तो जो एस है ये बन जाता है आ। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तब। बात आई समझ में? हमारा जो एस है वो बन जाता है आ। कब? जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तब। ठीक है, और उसके बाद में जब इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, लेकिन जब हम ये यहां से इसको मिटा देंगे, किसको मिटा देंगे? ए प्लस के स्थान को यहां से मिटा देंगे और केवल हम क्या लिखेंगे? आ। क्या लिखेंगे? यहां पर जो आ है वो ऐसा बन जाता तो हो जाता है बनेपी। जब हम दोनों को ज्वाइंट करके लिखते हैं तब। ठीक है, जब हम दोनों को ज्वाइंट करके लिखते हैं, कहने का तात्पर्य है ये इसका स्वरूप ऐसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इस तरह से इसका स्वरूप हो जाएगा। इसका ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद है कोपी। तो इसका भी संधि विच्छेद ऐसे ही होगा। को धन अपी। क्या होगा इसका संधि विच्छेद? को धन अपी। क्या होगा इसका संधि विच्छेद? को धन अपी। तो यहां पर जो है जब इसको हम पूर्व रूप कर देंगे, पूर्व रूप का मतलब क्या है? जैसा इसका स्वरूप पहले था वैसे ही बाद में हो जाएगा, तो इसका पूरा बन जाएगा कोपी। ठीक है, आई बात समझ में? और यदि आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट्स करेंगे अथवा तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद में अब हम आए व्यंजन संधि पर। किस संधि पर आए? व्यंजन संधि पर। व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। तो सबसे पहले हमारा उदाहरण क्या है? सज्जन। क्या है? सतधन जनः। ठीक है, क्या है? सतधन जनः बराबर सज्जन। अब ये हमारा संधि विच्छेद है। क्या है? संधि विच्छेद है। ठीक से देख लो, क्योंकि ये थोड़ी कठिन है, इसको आपको समझना पड़ेगा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सत धन जन। अब हम कैसे समझे कि ये व्यंजन संधि है? यदि मान लीजिए जब आप संधि विच्छेद करते हो और बीच में यदि हलंत रहता है तो हमेशा वो व्यंजन संधि होती है। इसका ध्यान रखना है। जब आप संधि विच्छेद करते हो और बीच में यदि ता है, चा है, जा है, कुछ भी है, यदि वो हलंत रहता है तो वो व्यंजन संधि होती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ता है वो हलंत है, तो इसलिए व्यंजन संधि की पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हम यहाँ पर विचार करें कि ये ता जा कैसे बन गया। ता हमारा जो है ये जा कैसे बन गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखा है यहाँ पे डबल जा है, लेकिन हमने ये संधि विच्छेद किया तो ये ता बन गया। तो ऐसा क्यों? सही बात है ना। दूसरा एक और एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। क्या है? सचित। तो इसका संधि विच्छेद होगा सत धन चित। इसका भी संधि विच्छेद वही है, सत धन चित। और इसका है, अब हमको ये देखना है कि यदि हम ता को जा बनाएंगे, ता को हम जा बनाएंगे तो यहां पर हम समझेंगे कि ता जो है जा कैसे बन गया तो सज्जन हो गया। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? जा। तो जा एक किस वर्ग का है? कौन सा वर्ग है इसमें? तो जो जा है वो चा वर्ग का है। चा वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? चा, छा, जा, झा और या। ता वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? ता वर्ग में जो है 5 अक्षर होते हैं।
अब हमने देखा ता, ता वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? ता वर्ग में भी 5 अक्षर होते हैं, ता, था, दा, था और ना, ठीक है। तब हमने देखा कि ये जो है तीसरा अक्षर है, कौन सा अक्षर है? तीसरा। हमने देखा ता वर्ग में तीसरा अक्षर, हमने देखा आगे कौन सा है? चा वर्ग का तीसरा अक्षर है, सॉरी कौन सा अक्षर है? चा वर्ग का, चा वर्ग का कौन सा अक्षर है? तीसरा अक्षर है, जा है, तो इसलिए यहां पर भी ये तीसरा अक्षर जा ही आ जाएगा चा वर्ग का। आई बात समझ में? हमको यहां पर देखना है यहां पर कौन सा वर्ग है, तो हमने देखा यहां पर चा वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा है? जा है, तो इसलिए यहां पर भी ता वर्ग का तीसरा अक्षर जा आ जाएगा, तो बन जाएगा सज्जन। आई बात समझ में? फिर हमने यहां पर देखा सत धन चित। अब वही बात हमको यहां पर देखना है कि चा वर्ग का यहां पर कौन सा वर्ग है? हमने देखा चा वर्ग है, चा वर्ग का यहां पर कौन सा अक्षर है? पहला अक्षर है, कौन सा है? चा। चा वर्ग का यहां पर कौन सा अक्षर है? चा। कौन सा अक्षर है? पहला अक्षर है, तो इसलिए ता के स्थान पर भी एक चा आ जाएगा, तो बन जाएगा सच्चित। मुझे आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं तो एक बार और समझा देता हूं। हमने क्या देखा है कि ये चा वर्ग का है, चा वर्ग का कौन सा अक्षर है? तीसरा है, तो यहां पर भी ये चा वर्ग का तीसरा अक्षर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा सज्जन। पर हमने देखा क्या? सच्चित में दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा यहां पर सत धन चित, सत धन चित, सत धन चित, तो चा वर्ग का यहां पर पहला अक्षर है, तो इसलिए यहां पर भी पहला अक्षर आ जाएगा, तो बन जाएगा सच्चित, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं फिर क्या आया? कस धन चित, कस धन चित, तो ए बन जाता है कश्चित, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कस धन चित और स्वरूप क्या है? कश्चित। यदि आगे, ध्यान दीजिए, यदि सा से आगे, यदि सा से आगे चा वर्ग का कोई सा भी अक्षर होता है अथवा तो चा होता है, इसको मान लीजिए, यदि ये जो सड़क वाला सा है, सरोता वाला सा है, इसके आगे चा होता है, क्या होता है इसके आगे? इसके आगे यदि चा होता है तो ये जो है सड़क वाला सा शक्कर वाला सा बन जाता है। एक बार और समझा दूं, ये जो हमारा सड़क वाला सा है, यदि आगे चा होता है तो ये जो है शक्कर वाला सा बन जाता है, तो ये हो गया हमारा कश्चित, ठीक है। आगे क्या है? दिग्गजः, क्या है? दिग्गजः। ये व्यंजन संधि, इसका ध्यान रखना, दिक धन गजः बराबर दिग्गजः, ठीक है। दिग्गन गजः बराबर दिग्गजः। अब वही वाला नियम यहां पर लगेगा। हमने क्या देखा? आगे कौन सा वर्ग है? का वर्ग है। कौन सा वर्ग है? का वर्ग है। तो का, खा, गा, घा और इंगम, ठीक है, इंगम। तो हमने देखा का कौन सा? तीसरा अक्षर है, तो इसका इसी के वर्ग का जो है पहला अक्षर हो जाता है। तो इसका जो तीसरा का पहला कौन सा है? का, तो इसलिए यहां पर का है, तो इसको जो है इसी के वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता, तो यहाँ पर का है। जब आप संधि विच्छेद करोगे तो पहला का आता है, लेकिन इसको इसी के वर्ग का तीसरा अक्षर आ गया, तो यहाँ पर का की जगह गा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गा, तो बन जाएगा दिग्गजः। एक बार और समझिए, आगे क्या है? गा है। क्या है? गा है। गा कौन से वर्ग का है? गा जो है का वर्ग का है, तो इसको इसी के वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा, मतलब यहां पर भी गा हो जाएगा, तो बन जाएगा दिग्गजः। तो मुझे आशा है कि आप इतना समझ गए होंगे। इसके आगे जो है मैं आपको कल समझाऊंगा, और इनको जो है आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते रहें। कल हमारी संधियां समाप्त हो जाएंगी, इसके बाद मैं आपको समास पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अस्तु मंगलम।